नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, रांची के कई हिस्सों में भी 5 जुलाई तक वर्षा का अनुमान। झारखंड के पलामू में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि रविवार को जिले के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। पलामू प्रमंडल के सभी जिलों का तापमान फिलहाल 40 के नीचे आ गया है। जिला का डाल्टनगंज का इलाका, जहां जून के मध्य में भीषण हीट वेव चल रही थी, वहीं पर सबसे अधिक 60 mm बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान के रास्ते आने वाले एक निम्न दबाव का क्षेत्र झारखंड होते हुए गुजर रहा। इसका असर राज्य के पलामू प्रमंडल के साथ साथ लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा जिले में भी देख रहा है। अगले 24 घंटे में पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, कोडरमा, गुमला, लोहरदगा के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर बंगाल की खाड़ी से आ रहे निम्न दबाव के कारण राजधानी और आसपास में भी आकाश में बादल छाए हुए हैं। कई स्थानों पर बारिश हुई है तो कई जगह छिटपुट बारिश हुई है। वहीं इसके असर से कोल्हन प्रमंडल में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। बिहार के बाद झारखंड में भी पुल हादसा, गिरिडीह के अरगा नदी पर बना ब्रिज गिरा। बिहार के बाद अब झारखंड में एक पुल गिर गया है। गिरिडीह के अरगा नदी में निर्माणाधीन ब्रिज पहली बारिश भी नहीं झेल सका। मामला गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र का है। फतेहपुर भेलवा घाटी सड़क के डुमरी टोला व कारी पहरी गांव के बीच बना हुआ अरगा नदी पर पुल मानसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाया और गिर गया। ग्रामीणों ने बताया कि पुल का निर्माण 5.5 करोड़ की लागत से हो रही थी। पुल के काम की जिम्मेदारी एजेंसी ओम नमः शिवाय कंस्ट्रक्शन को मिला था। ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार की शाम से जोरदार बारिश हो रही थी। रात करीब 8 बजे तेज आवाज के साथ पुल ध्वस्त हो गया। आवाज इतना जोरदार था कि घरों में रहने वाले लोग डर गए। खनन फनन में कुछ लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि पुल गिर गया है। उन्होंने आगे बताया कि मूसलाधार बारिश के कारण नदी का जल स्तर बढ़ गया था। नदी की तेज धारा में निर्माणाधीन पुल का गडर टूटकर गिर गया। इसके अलावा एक पाया भी टेढ़ा हो गया है। जानकारी के मुताबिक पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल गिरिडीह के द्वारा 5.5 करोड़ प्रकलित राशि से पुल बनाया जा रहा था। इस काम को ओम नमः शिवाय कंस्ट्रक्शन के द्वारा करवाया जा रहा था। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार के कारण यह घटना घटी है। इस घटना के पीछे जितने संवेदक जिम्मेदार है, उतनी ही जवाबदेही पथ निर्माण विभाग की भी है। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों की सीधी लापरवाही के कारण यह घटना घटी। इधर पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता विनय कुमार ने कहा कि भारी बारिश के कारण पुल हल्का सा डैमेज हुआ है। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को मिल रही शाबाशी, झारखंड के मननियों ने भी दी बधाई। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी टीम इंडिया को शानदार जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने लिखा कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी टीम इंडिया को जीत के लिए बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर लिखा, जिंदाबाद टीम इंडिया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर लिखा है, 17 साल का इंतजार खत्म हुआ। यह अद्भुत, अकल्पनीय और सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने टीम इंडिया को शाबाशी दी और कहा कि देश को आप लोगों पर नाज है। वर्ल्ड कप जीतकर 140 करोड़ भारतीयों का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि दुनिया में हमारा तिरंगा बुलंद हुआ, हम एक बार फिर से विश्व विजेता बने। उन्होंने लिखा कि यह भारत की जीत है, यह जीत हर भारतीय वासी की है। गोल्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने लिखा है, विजेता हमेशा विश्व विजेता होता है। यह नया भारत है जो केवल जीत पर भरोसा करता है। टीम इंडिया को बधाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने लिखा है, विश्व विजेता भारतीय टीम को बधाई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साहेबगंज में भाजपा को मशाल जुलूस निकालने से रोका। 15 मिनट तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। हूल दिवस पर साहेबगंज के बरहेट में झामू और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलग अलग समय पर मशाल जुलूस निकाला। दोनों दलों के नेताओं ने यह जुलूस सिद्धू कान्हू के शहीद स्थल पंचकठिया से निकाला था। इस दौरान बीजेपी नेताओं की प्रशासन के साथ हल्की नोकझोंक हुई। हुआ यूं कि जब पार्टी कार्यकर्ताओं का दल हॉस्पिटल गेट के पास पहुंचा तो प्रशासन ने आगे जाने से रोक दिया, जिसका पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसका जोरदार विरोध किया। 15 मिनट तक यहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद प्रशासन ने सभी को आगे जाने दिया। इस मामले में साहिबगंज भाजपा जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल से बात की गई तो उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन झामुमो के इशारे पर काम कर रही है।
आज तक हमें कभी सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए नहीं रोका गया, लेकिन इस पर प्रशासन अपनी मनमानी कर रही है। यह ठीक नहीं। झामुमो कार्यकर्ताओं ने हेमलाल मुर्मू के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला। सभी कार्यकर्ता अपने अपने हाथों में मशाल लेकर पंचकठिया से पैदल भोगनाडीह के लिए निकले थे। पूर्व मंत्री हेमलाल ने कहा कि सिद्धू कान्हू के शहीद स्थल पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए सभी कार्यकर्ता अपने अपने हाथों में मशाल लेकर जुलूस के रूप में भोगनाडीह पहुंचे हैं। रांची स्टेशन रोड के इस होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट। छापेमारी में 10 लड़कियों सहित 12 लोग हिरासत में। राजधानी रांची में एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। रविवार को राजधानी के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित होटल रॉयल रेसिडेंसी में हुई छापेमारी में 10 सेक्स वर्कर सहित 12 को शिकंजे में लिया गया है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। जैसे इसके बारे में सूचना मिल रही है उस पर कार्रवाई की जा रही। रविवार को भी सटीक सूचना के आधार पर चुटिया थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में छापेमारी कर बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा कर लिया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए सिटी डीएसपी केबी रमन ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी। उसके बाद होटल रॉयल रेसिडेंसी में छापेमारी की गई। पुलिस को यह पुख्ता जानकारी मिली थी कि शहर के एक होटल में अनैतिक देह व्यापार का कारोबार किया जा रहा। ग्राहकों को होटल में ही बुलाया जाता था और फिर उनके कमरे तक लड़कियां भेजी जाती थी। लड़कियों को रखने के लिए विशेष कमरा भी होटल में बनवाया गया था। पुलिस जब होटल में छापेमारी के लिए पहुंची तो होटल के कोने कोने से लड़कियां निकलकर भागने लगी, लेकिन पुलिस ने सभी को दबोच लिया। इनमें से अधिकतर लड़कियां पश्चिम बंगाल की बताई जाती है। पुलिस को इनके मोबाइल से कैश के लेन देन की जानकारी मिली है। वहीं पूछताछ में ये लड़कियां लगातार अपना बयान बदलती आई है, जिसके बाद सभी को डिटेन किया गया। पुलिस के द्वारा लड़कियों को पूछताछ के लिए महिला थाना ले जाया गया है। भोगनाडीह में हेमंत ने भरी हुंकार, कहा हमारा संकल्प इन मनोवादी सोच वालों की जड़ राज्य और देश से कबाड़ फेंकना है। जेल से निकलने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। हेमंत सोरेन ने हूल दिवस के अवसर पर भोगनाडीह में जनता को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्ष अपने कार्यकाल पूर्वजों और जेल यात्रा पर खुलकर बात रखी। हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी हमको जेल से निकले केवल 2 ही दिन हुए हैं, अभी से ही विपक्ष के नेताओं में खलबली मच गई है। अब देश के बड़े बड़े नेता मेरे आगे पीछे घूमने लगे हैं कि किस तरीके से मुझे फंसाया जाए और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए और मुझे जेल में डाला जाए। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हूल दिवस में मैं बहुत विशेष नहीं कहूँगा। विगत 5 महीने बाद जेल से छूटने के बाद यह मेरा पहला घर से बाहर निकलना है, जहां आज मैं हूल दिवस पर पहुंचा हूं। और यह संजोग है कि हूल दिवस तो हम सदियों से मना रहे हैं, लेकिन आज यह मेरे लिए, हमारे झारखंड वासियों के लिए, आदिवासी मूलवासियों के लिए एक प्रेरणा दिवस है। आज के दिन हर साल लाखों की संख्या में हम यहाँ एकत्रित होते हैं, लेकिन आज देश में जो स्थिति बनी हुई है, जो विपक्ष का जमात इकट्ठा हुआ है, उसके खिलाफ महागठबंधन ने हूल क्रांति करने का निर्णय लिया है। हमने संकल्प लिया है कि इन समांतर सोच मनुवादी विचारधारा वाले लोगों की जड़ राज्य और देश से कबाड़ कर फेंक देंगे। अलग अलग झूठे मुद्दों को लेकर महागठबंधन के नेताओं को फंसाया गया है। इन लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वह राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो या फिर हेमंत सोरेन हो। मनगढ़ंत कहानी, फर्जी केस पर जिसका कोई साक्ष्य नहीं, उसमें फंसाकर जेल में भेजा। जो उनका विरोध करेंगे उनको जेल में डाल देंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन इनको पता नहीं कि झारखंड एक ऐसी धरती है जो पूरा खून से सना हुआ है। यह शहीदों की धरती है। इधर सिद्धू कान्हू है तो उधर भगवान बिरसा मुंडा है, चंद भैरव है, इधर नीलांबर पीताम्बर है। हमको ये क्या डराएंगे। पाकुड़ जिले का हिंसा प्रभावित गांव गोपीनाथपुर के एक घर में हुई आगजनी, पुलिस मुस्तैद। पाकुड़ जिले के मुसफिल थाना क्षेत्र के हिंसा प्रभावित गांव गोपीनाथपुर में रविवार की सुबह एक घर में आगजनी का मामला सामने आया। गांव के मुहाने में स्थित एक घर में रविवार की सुबह लोगों ने आग लगा हुआ देखा। आगजनी से घर को काफी नुकसान हुआ। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मुसफिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। थाना प्रभारी संजीव झा ने बताया कि घर में आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही। गांव में शांति है, लेकिन घटना के कारण का पता लगाया जा रहा। मालूम हो कि गोपीनाथपुर गांव में प्रतिबंधित मांस काटने को लेकर 2 पक्षों में काफी विवाद हुआ था, जो कि हिंसक झड़प का रूप ले लिया था। घटना के बाद से गांव में पुलिस तैनात थी, लेकिन शनिवार को पुलिस की संख्या में कमी की गई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि गांव में गश्ती टीम तैनात थी। ऐसे घटना के कारणों के साथ ही सभी पहलुओं पर जांच किया जा रहा। हेमंत सोरेन की तस्वीर के साथ रांची के चौक चौराहा पर लगा पोस्टर, लिखा सत्य में जयते। रांची के चौक चौराहा पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा
पोस्टर बैनर लगाए गए हैं जिस पर खूब चर्चा हो रही है। हेमंत सोरेन की बढ़ी हुई दाढ़ी और बाल वाली लगी तस्वीर के साथ पोस्ट पर लिखा है हुल जोहर सत्य में जयते। वहीं एक और पोस्टर चौक चौराहा पर लगाया गया है जिसमें हेमंत सोरेन क्लीन शेव में दिख रहे हैं और उस पर लिखा है साजिशों के खेल का हुआ अंत, आ गया अपना हेमंत। बता दें कि 2 दिन पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आए हैं। 5 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन लगातार भाजपा पर निशाना साध रहे और कह रहे कि मनगढ़ंत कहानी बनाकर उन्हें जेल में रखा गया था, लेकिन आखिरकार सत्य की जीत हुई है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को जब 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद कथित जमीन घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद भी रांची के चौक चौराहा पर एक पोस्टर चिपकाया गया था और उस पर लिखा था झारखंड झुकेगा नहीं। गिरिडीह के व्यवसायियों को आ रहा रंगदारी का कॉल, पुलिस सीबीआई और क्राइम ब्रांच के नाम पर की जा रही वसूली। हेलो, धंधा करना है तो साहब को पैसा देना होगा, नहीं तो काम बंद कर दो। कुछ इसी अंदाज में गिरिडीह के कई व्यवसायियों को धमकी भरा फोन आया है। धमकी देने वाला खुद को कभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस सीबीआई तो कभी स्पेशल क्राइम ब्रांच का आदमी तो कभी एसडीपीओ का खासम खास बता रहा। धमकी से परेशान व्यवसाय ने गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा से गुहार लगाई। गुहार लगाने वाले आधा दर्जन व्यवसायी एसपी से मिले भी हैं, पूरी कहानी विस्तार से बताई है। वहीं लिखित आवेदन दिया है। आवेदन में गिरिडीह शहर के रहने वाले आत्मानंद को आरोपी बनाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गिरिडीह के एसपी दीपक शर्मा ने तुरंत ही कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद प्रशिक्षु डीएसपी कैलाश महतो ने मामले की जांच शुरू की। आत्मानंद को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए पूछताछ की। अभी तक की पूछताछ के दौरान कई तरह के चैट और मोबाइल नंबर भी पुलिस को मिला है। इधर बताया जाता है कि आत्मानंद नामक शख्स पहले भी सुर्खियों में रहा है। चतरा में अज्ञात कोल वाहन ने बाइक सवार को लिया चपेट में, 2 युवक की मौत। चतरा हजारीबाग मुख्य पथ स्थित सलीमपुर मोड़ के पास अज्ञात कोल वाहन ने बाइक सवार को अपने चपेट में ले लिया। इस हादसे में 2 युवक की मौत हो गई। घटना शनिवार देर शाम की है। मृतकों की पहचान सदर थाना क्षेत्र के पकड़िया गांव निवासी उपेंद्र भारती व असड़िया गांव निवासी रवि भूंया के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों शनिवार की देर शाम बाइक से चतरा की ओर आ रहे थे। इसी दौरान अज्ञात को वाहन ने चपेट में ले लिया, जिसमें दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाइक सवार को चपेट में लेने के बाद वाहन फरार हो गया। राहगीरों ने इसकी जानकारी गिद्धौर थाना को दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता दल बल के साथ वहां पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। साथ ही इसकी जानकारी मृतक के परिजनों को दी। रविवार की सुबह पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना की जानकारी पाकर परिजन गिद्धौर थाना पहुंचे। शव को देखकर रोने लगे। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृत युवक के परिजनों ने बाइक को चपेट में लेने वाले वाहन चालक की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने कहा कि मृतक के परिजनों के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आदिवासियों के बीच फाइट बनाने की कोशिश में जुटी झारखंड बीजेपी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनजातीय नेताओं से मिलकर लिया फीडबैक। विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासियों के बीच फाइट बनाने को लेकर प्रदेश भाजपा राजनीति बनाने में जुट गई है। इसको लेकर विधानसभा चुनाव के सब प्रभारी व असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को पार्टी के प्रमुख जनजातीय नेताओं से मुलाकात कर उनका फीडबैक लिया। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व विधायक सीता सोरेन, भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, पूर्व मंत्री सुदर्शन भगत व पूर्व आईपीएस अरुण उरांव शामिल हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इनसे जानना चाहा कि कहां चूक रह गई कि पार्टी लोकसभा में एसटी सीटों पर पिछड़ गई। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अर्जुन मुंडा, गीता कोड़ा, सीता सोरेन व समीर उरांव से अलग बात कर इनका अनुभव जाना। साथ ही विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सुझाव दिया। पूछा कि किन मुद्दों के साथ पार्टी आदिवासियों के साथ सीधा जुड़ सकती है। नेताओं की ओर से बताया गया कि आदिवासी समुदाय के कोर इश्यू पर फिर से विचार करने की जरूरत है। केंद्र सरकार की ओर से जनजातीय समुदाय के लिए बहुत काम हुए हैं, लेकिन इसके साथ भावनात्मक जुड़ाव जरूरी है। पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लोगों ने रणनीति के तहत गलत नैरेटिव सेट कर आदिवासियों के साथ जुड़ने का काम किया, इन्हें बरगलाया, उन सभी मुद्दों को उठाने का काम किया जो आदिवासी समाज सुनना चाहता है। ऐसे में अब भाजपा को आदिवासियों के कोर इश्यू के साथ जुड़कर इंडिया गठबंधन के गलत नैरेटिव के बारे में आदिवासी समुदाय को अवगत कराने की जरूरत है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की 14 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 52 विधानसभा में भाजपा को बढ़त भी मिली, लेकिन राज्य की 5 अनुसूचित जनजाति रिजर्व सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी को ध्यान में रखकर भाजपा ने सब प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनजातीय नेताओं से मुलाकात कर उनका फीडबैक लिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल
24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।